Hello everyone, I am Pankaj, your Beyond Exams instructor, and let's get started. So, in the last couple of videos, we have made this slideshow a lot more personalized, a lot more beautiful. एक लास्ट चीज़ बची है, ये जो कैप्शन लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बेटर करना है. तो यू कैन आइदर रिमूव इट कम्प्लीटली, बट वॉट आई वुड प्रेफर इज़ जैसे कि ये है, इट्स नॉट ऑब्वियस कि वॉट आर वी ट्राइंग टू से इन दिस, वॉट इज़ द सर्विस. तो कैप्शन रखना तो अच्छी बात है, बट इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. नाउ अभी भी हम लोग को इतनी कोडिंग नहीं आती है कि बैठ के इसका डिज़ाइन एकदम ब्यूटीफुल कर दें. इफ़ यू फील यू कैन डू इट, यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ CSS प्रॉपर्टीज़, यू कैन गो हेड एंड मॉडिफाई इट सो दैट ये टेक्स्ट बहुत बढ़िया सा दिखने लगे. वट आई पर्सनली प्रेफर एंड अ लॉट ऑफ कोडर्स लाइक मी डू दैट इज़ वाई री इन्वेंट द व्हील. जो चीज़ पहले से 1000 लोग बढ़िया बढ़िया करके जा चुके हैं उसको दोबारा से हम लोग क्या खोजें. तो व्हाट आई डू इज़ आई टेक इंस्पिरेशन कि और कहाँ ऐसा टेक्स्ट है जो हमें बहुत अच्छा लगा था. तो आई फाउंड दिस कॉम्पोनेंट पैरेलैक्स सम टाइम बैक, एंड पैरेलैक्स में जब इसका डेमो देख रहे थे हम तो आई सॉ दिस वेरी कूल सा बटन जिसका ब्लैक शैडो है एंड ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. लेट्स सी हाउ वी कैन रेप्लिकेट दिस बटन. इसका कोड अवेलेबल नहीं है कहीं भी. तो अगर आपको इसको एज इट इज़ करना है तो एक तो तरीका हो गया, इसकी स्टाइल देखें, अच्छा ठीक है ये वाइट कलर है तो यहाँ पे वाइट कलर कर देते हैं एंड सो ऑन, राइट. यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं सो दैट वी आर ऑन दैट टेक्स्ट, कैप्शन टेक्स्ट, राइट. दूसरा तरीका है, यहाँ पे जिस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं. इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो वी रियलाइज्ड कि ये इमेज है. कैसे पता इमेज है? बिकॉज में देखो बैकग्राउंड इमेज यूज़ हो रखी है, ये लड़की की. इसके अंदर ये डिव है कैप्शन वाला, ठीक है. डिव में भी बहुत सारी स्टाइल लगी हुई है. एंड फाइनली ये है एक स्पैन टैग, एक कंपोनेंट जिसमें कूल लिखा हुआ है. ठीक है, दिस मेक सेंस. तो इस स्पैन टैग को कॉपी कर लेते हैं. राइट क्लिक, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पे अपने HTML के कोड में ये कैप्शन टेक्स्ट 3 जगहों पे लिखा हुआ है. एक ही जगह पे भी करते हैं जस्ट टू ट्राई. यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है. रिफ़्रेश किया तो ये कूल यहाँ पे घटिया तरीके से लिख दिया इन्होंने. वाई? बिकॉज अभी CSS नहीं अप्लाई किया हम लोग ने. HTML तो कॉपी कर लिया, CSS कहाँ से कॉपी करें? यहाँ राइट साइड में CSS होती है. तो देखो इसमें क्या किया है, कैप्शन के अंदर जो स्पैन है उसकी बॉर्डर क्लास वाला कैप्शन, ये रहा कैप्शन क्लास, इसके अंदर जो स्पैन टैग है कैप्शन क्लास वाले एलिमेंट के अंदर जो स्पैन टैग है, अगर उसकी क्लास बॉर्डर है तो ये वाली CSS लगानी है. परफेक्ट है. इसको कॉपी करते हैं एंड इस राइट क्लिक कॉपी कर सकते हो या Ctrl+C कर सकते हो, और यहाँ पे इसको इस पे लगाना है. तो इसको बॉर्डर क्लास दी गई है, इसको बॉर्डर चेंज करके लिख लेते हैं कैप्शन बॉर्डर, है ना. एक नई CSS क्लास देते हैं यहाँ पे. इस नई CSS क्लास को, कैप्शन बॉर्डर को, वो जो CSS अभी कॉपी की थी यहाँ से वो पेस्ट कर देते हैं. लेट्स सी कुछ फ़र्क पड़ा क्या. ठीक है, दिस इज़ लुकिंग डिसेंट, बट ये सेंटर में नहीं आया. राइट, वाई? प्रॉबेबली बिकॉज ये डिव क्लास पूरा है जिसके सेंटर में ये आ रहा है. तो हम लोग को ये डिव क्लास कैप्शन भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसको एक डिव क्लास के अंदर डाल देते हैं, एक डिव के अंदर डाल देते हैं, और इस डिव को उन्होंने क्लास दी थी कैप्शन क्लास. तो यहाँ पे भी दे देते हैं यार क्लास एक कैप्शन डिव. रैंडम क्लास का नाम दे दे रहे हैं जिससे थोड़ा डिफरेंट रहे. और इसको जो जो CSS इन्होंने दे रखी है इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. डॉट कैप्शन डिव, इसको ये CSS दे दी. अब रिफ़्रेश करें, वाओ ये आ तो गया बढ़िया से. एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है जैसे यहाँ पे लग रहा था. बट एक तो ये बहुत डार्क है और ये एकदम बीचों बीच है. बीचों बीच क्यों है? क्योंकि इन्हें बीचों बीच ही चाहिए था, हमें बीच में नहीं चाहिए, हमें तो नीचे चाहिए. तो इसकी CSS एनालाइज करते हैं कि ऐसे क्या इसने किया है जिससे बीच में आ रहा है. डिव पे गए, कैप्शन डिव,
तो इसमें लिखा है टॉप से 50%, और स्पैन टैग में भी कुछ कुछ लिखा है। तो टॉप से 50% को हटा दें क्या? जब टॉप से 50% को हटाया, ओ नो, तो ये बहुत नीचे चला गया। वाई? बिकॉज ये एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ कर रहा है। एब्सोल्यूट पोजीशन तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो इसको कैसे फिक्स करें? आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम लोग सारे ऐसे बैठ के हटाने लगे चीज़ें। तो ऐसा करते हैं, डिव को एक बार और डिलीट कर देते हैं, Ctrl+Z, डिव को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इससे काम नहीं चल रहा है ना, ये बहुत कठिन कर दे रहा है काम को। देयर वी गो, फिर से रिफ़्रेश किया तो एक कूल यहाँ पे आ गया। व्हाट आई वुड प्रेफर इसके लिए इज़ कि सेंटर लाइन रहे। और हम लोग अगर देखें यहाँ पे जो कैप्शन 2 था, ये कैप्शन 2 सेंटर में आ रहा था, राइट। तो कैप्शन 2 को तो हम लोग ने सिर्फ इस डिव के अंदर रखा हुआ है और ये टेक्स्ट क्लास दे रखी है। तो प्रॉब्ली टेक्स्ट क्लास कुछ कर रही होगी जिससे वो सेंटर में रहे। तो इस स्पैन टैग को भी हम लोग इस एक डिव के अंदर रख दे रहे हैं। अब रिफ्रेश करें अगर, परफेक्ट तो ये सेंटर में आ गया। दैट मीन्स हम लोग का ये हिट सही जगह पे गया। ये वाला थोड़ा सा अजीब हो रहा था क्योंकि ये पूरे व्यू के सेंटर में आ रहा था। आई वांटेड ओनली बॉटम पे सेंटर पे आए। आई नोटिस्ड कि कैप्शन 2 जो है वो यहाँ पे पहले से सेंटर में आ रखा है, तो यहाँ से कॉपी किया। इसके अंदर तो सिर्फ टेक्स्ट है, तो हम लोग टेक्स्ट के बजाय ये जो स्पैन था अपना, इसको रख दे रहे हैं एंड इट वर्क्स। तो ये सेंटर में आ जा रहा है एज वी सी हियर। बट ये बहुत बड़ा है एक तो इसको क्लिक करते हैं, यहाँ चेंज करना शुरू करते हैं। पैडिंग आई वुड प्रेफर कि थोड़ी सी कम हो जाए, फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा कम हो जाए, एंड लेटर स्पेसिंग, ये लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है ये भी कम ही कर देते हैं। इतना अच्छा लग रहा है। पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, मे बी दिस मच। ठीक है यार, तो 8px फॉन्ट साइज़ 12px कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ 12px और लेटर स्पेसिंग 4px। ठीक है, और ये कहाँ पे है? styles.css में लाइन 236 पे। styles.css में गए, लाइन 236 ये रहा। तो इसमें पैडिंग कर दी है हम लोग ने 8px, फॉन्ट साइज़ कर दिया है 12px और लेटर स्पेसिंग कर दी है 4px। 8px 12px 4px मेक सेंस। और यही चीज़ 3 बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे भी। वाई? बिकॉज तीनों में आई वांट कि सही से टेक्स्ट आए। परफेक्ट, नेक्स्ट। कूल कूल कूल, अच्छा लग रहा है। बट ये जो कलर है ना ब्लैक, ये बहुत ज़्यादा भड़कीला बोल्ड लग रहा है। व्हाट आई वुड वांट इज़ कि जो कलर हम लोगों ने इसका सेट किया था वही कलर आ जाए। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट से सेलेक्ट किया। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने क्या रखा था? #888888। यही चीज़ कूल का भी रख देते हैं बैकग्राउंड कलर। ये रहा बैकग्राउंड कलर 111 से हटा के 888888 कर देते हैं। लेट्स सी कुछ फ़र्क पड़ता है। यप, दिस इज़ लुकिंग मच बेटर। इफ़ यू वांट आप इसको थोड़ा और डार्क कर सकते हो। आई पर्सनली वुड प्रेफर कि इसको थोड़ा डार्क कर दें। तो हम लोग 666 कर दे रहे हैं। इससे थोड़ा सा डार्क लग रहा है और डार्क करने का मन कर रहा है मेरा। 444444। ठीक है, परफेक्ट। तो ये थोड़ा ग्रेड आउट हो गया और ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया और ये तीनों में कूल लिखा हुआ है। लेट्स क्विकली गो अहेड एंड चेंज इट्स टेक्स्ट। फर्स्ट वाला है लर्न कोडिंग, तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। कूल के बजाय लिख देते हैं लर्न कोडिंग, लर्न टू कोड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, लर्न टू कोड फ्रॉम स्क्रैच, परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट है रिवाइज योर सिलेबस, रिवाइज योर सिलेबस। ठीक है, पहला हो गया लर्न टू कोड फ्रॉम स्क्रैच, दूसरा हो गया रिवाइज योर सिलेबस, तीसरा है कन्वर्ट प्लेलिस्ट्स इनटू कोर्सेज। लर्न टू कोड, रिवाइज योर सिलेबस, कन्वर्ट प्लेलिस्ट इनटू कोर्सेज। लुकिंग रियली गुड यार। आई थिंक दिस इज़ कमिंग अलॉन्ग नाइसली। एक चीज़ था कि ये पूरा कैपिटल में लिखा था, बट हमें स्मॉल में भी ख़राब नहीं लग रहा है।
विच इज़ फाइन। मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यार। मोबाइल व्यू में बहुत बड़ा, ओह नो ये बहुत ख़राब हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को मोबाइल व्यू में थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर से वही करते हैं, इंस्पेक्टर से इसको सेलेक्ट करते हैं, ये रहा टेक्स्ट, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा और कम कर देते हैं और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी कम कर देते हैं, 9px, ठीक है, तीनों सही लगने लगे। तो फॉन्ट साइज़ 9px, लेटर स्पेसिंग 2px सिर्फ मोबाइल व्यू में। तो यहाँ गए, मोबाइल व्यू का कोड वैसे यहाँ लिखा तो है बट फिर से लिख देते हैं यार, और इसके अंदर फॉन्ट साइज़ और लेटर स्पेसिंग चेंज कर देते हैं। कैप्शन की अरे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने ये CSS ऐड नहीं किया, कि सेलेक्टर नहीं ऐड किया बेसिकली। इसके अंदर ये डाला, फॉन्ट साइज़ क्या रखा था, 9px और 2px, और लेटर स्पेसिंग 2px, परफेक्ट। ये हम लोग का कोड बढ़िया लग रहा है, पर्सनलाइज लग रहा है, हेडिंग दिख रही है, मोबाइल व्यू में भी अच्छा दिख रहा है, डेस्कटॉप व्यू में भी अच्छा दिख रहा है। आई एम लविंग इट। आप ऐसे ही और CSS के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखिए शैडो ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है 3x3, इसको मेरे ख्याल से रिमूव ही कर दें। आई डोंट फील कि इसकी ज़रूरत है, तो आई एम रिमूविंग दिस डिव। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई डिफरेंट CSS टू इट टू मेक इट लुक मच बेटर। रिफ्रेश, लुकिंग गुड, ऑल राइट, दिस इज़ इट गाइज। तो हम लोग ने पूरा अपना हर सेक्शन पर्सनलाइज कर लिया है, बहुत ही कूल सा लग रहा है। एंड धीरे करके हम लोग इसमें और कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे आर सर्विसेज जैसे आया है वैसे ही अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के भी सेक्शंस ऐड करेंगे। एंड ये पूरी वेबसाइट बिल्ड करते करते आई तो पर्सनली फील आप लोगों ने बहुत सारी HTML सीख ली है, CSS मॉडिफाई करना भी सीख लिया है, जावास्क्रिप्ट है जो अभी हम लोगों ने छुआ नहीं है, तो आगे एक छोटा सा कोर्स जावास्क्रिप्ट का भी कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स तो आपको दिया ही हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो गो हैड एंड ट्राई मॉडिफाइंग जावास्क्रिप्ट, बट डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू, विल डू अनदर प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का इन डेप्थ मिलेगा। आई होप यू एन्जॉयड customizing all these components using HTML and CSS. See you in the next video. Have a nice day. Jai Hind.